ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एचटीएमएल फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक, फॉर्म वेबसाइट में होता है, कभी देखा है? हाँ जी। कहाँ कहाँ पे? मतलब कोई भी इंक्वायरी सेव करनी है, एक वेबसाइट बना रहे हैं लेकिन उसमें कोई फॉर्म नहीं है, तो यूज़र का डेटा कैसे लेंगे, किसको क्या चाहिए वेबसाइट में? फॉर्म्स में फिल करने होते हैं कि तुम्हारा आईडी वगैरह देने तो नॉर्मली जैसे कोई भी इस पे। प्रोडक्ट बेचना है तो हाँ। कैसे पता चलेगा किसको चाहिए, कैसे कांटेक्ट करेगा? फॉर्म भर के किसको क्या चाहिए, ठीक है, फॉर्म वेबसाइट में होता है। कहीं हम अकाउंट बनाते हैं, फॉर्म भरते हैं, इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हैं, अकाउंट हमारा होता है ना। डेटा लेता है ना वो कि हाँ, क्या तो है हाँ, क्या फॉर्म नहीं में है। डेटा कैसे लेते हैं जनरली वो, ठीक है। स्टार्ट कैसे करते हैं? अगेन HTML ओपन क्लोज टैग, ठीक है। हेड टैग, टाइटल, डे के, HTML फॉर्म, ठीक, डे 5 और हेड टैग क्लोज, ठीक। नेक्स्ट टैग हमारा बॉडी का है, सेव करते हैं डे 5 HTML फॉर्म डॉट HTML, राइट। यस। ठीक, हमारा टाइटल आ गया। ओके, स्टार्ट कैसे करते हैं? फॉर्म हमारा कैसे स्टार्ट होता है? फॉर्म फॉर्म होता है तो फॉर्म ही लिखना है, कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। फॉर्म तो फॉर्म ओपन क्लोज टैग, ओपन क्लोज तो ठीक है, फॉर्म लिखा क्लोज कर दिया, राइट। अब फॉर्म लिखने के बाद हम पेज पे चेक करेंगे, कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ नहीं डाला। अब फॉर्म में क्या होते हैं हमारे पास? नेम पहले आएगा हमारा डिटेल लेंगे। ठीक है, मैंने डाला नेम। अब नेम किस में लेते हैं हम? हमारा यूज़र किस में डालता है नेम? एक फील्ड होता है ना, छोटा सा, जिस पे हम क्लिक करते हैं, कर्सर आता है, टाइप करता है यूज़र, उसको बोलते हैं इनपुट। मैंने यहाँ पे इनपुट। नाम सेव करा, मैं करूँ सेव, नाम मैं कहाँ डालूंगा? जगह नहीं है डालने के लिए ना, नहीं। लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे एक जगह है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो वैसे ही लिखने के लिए भी इनपुट होता है हमारे पास। स्पेस हमारे चाहिए जहाँ हम फिल हाँ, करते उसको हैं। इनपुट बोलते हैं, इनपुट बॉक्स, अच्छा। इनपुट, ठीक। सिर्फ इनपुट ओपन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। आ गया, ओके। ठीक है। नाम, ठीक है। ठीक, नाम चाहिए मेरे को। और फिर अगली फील्ड में मेरे को चाहिए, नेम, मोबाइल नंबर, मेल हाँ, आईडी। तो अब अगली फील्ड में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नेम, फोन, इनपुट, एक लाइन में आ गया। ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? बिया। बी आर, ठीक। या और क्या हम यूज़ कर सकते हैं? पी टैग, पी टैग डायरेक्ट, हाँ। ठीक है। अब पी टैग ऑटोमेटिक नीचे ले आएगा, स्पेस भी आएगा दोनों के बीच में, एक आया ना स्पेस, यस। ठीक है। नेम हो गया, अब फोन हो गया। और कौन सी फील्ड होती हैं? ईमेल हो गया। और कोई फॉर्म अगर एग्जाम के लिए उसके रिगार्डिंग हो, पर्टिकुलर उसके लिए होता है तो। ईमेल, इनपुट, ठीक। ये तो हो गया कि हमें यूज़र को कुछ टाइप कराना है। हाँ। यहाँ पे नाम टाइप करेगा, फ़ोन टाइप करेगा, ईमेल भी टाइप करेगा। हम्म। अब मेरे को कुछ सिलेक्ट करवाना है, उसको एक लिस्ट दे दी कि उसमें कुछ सिलेक्ट करो। हाँ। तो उसके लिए क्या करना है हमको? मैंने क्या बोला? सिलेक्ट करना है हमको। क्या करना है? सिलेक्ट। सिलेक्ट करना है यूज़र को कुछ एक लिस्ट में से, तो मैंने लिख दिया सिलेक्ट, सिलेक्ट, ठीक है। नॉर्मली सिलेक्ट। सिलेक्ट लिख दिया, सिलेक्ट लिख के चेक करूँगा यहाँ पे, आ गया सिलेक्ट, ठीक है। इसके अंदर कुछ डेटा नहीं आ रहा, हाँ कि हमने फिल नहीं करा। इसमें हमने बताया नहीं कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे हम्म। कि यूज़र क्या सिलेक्ट करेगा। तो क्या डालना है इसके अंदर? ऑप्शंस डालने हैं, ऑप्शन, ठीक। अब लिस्ट में क्या हो सकता है? प्रोडक्ट वन, ठीक। ये इसको थोड़ा करते हैं मोबाइल, ठीक। आईफोन, ऑप्शन, ठीक, आईफोन आ गया। यहाँ पे हम इसका नाम भी डाल देते हैं, नाम क्या रहेगा? सिलेक्ट फोन। फोन टाइप। ये हमारे ऊपर, हमको क्या मैसेज लिखना है, ठीक है। हाँ हाँ। आईफोन, जितने ऑप्शन चाहिए उतने ही हमको ऑप्शन यहाँ पे ओपन क्लोज करेंगे, ओके। ठीक। ओपन क्लोज टैग सेम होता है। सिलेक्ट हो गया, कितने ऑप्शन डालने हैं? आईफोन हो गया, और कौन सा फ़ोन होता है? एम आई, एम आई होगा। ठीक है। वन प्लस होगा। वन प्लस, हमें जितने ऑप्शन देंगे वो आपने फिल करना है बस। हाँ, ये मैनुअल काम है, हमको करना पड़ेगा, ठीक।
नोकिया, ठीक, 4 लगते हैं अभी। ठीक है done। ठीक है, हमारे पास लिस्ट आ गया MI1 प्लस, जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। फॉर्म में देखा कभी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ऐसा ना? हाँ आता है। ठीक है। और क्या होता है फॉर्म में? फॉर्म में होता है हमारे पास चेक बॉक्स, टिक करने के लिए आता है हाँ कि चेक इसको टिक बॉक्स। करो। हाँ ठीक, कुछ नंबर्स लिखे कुछ भी डिटेल लिखे तो उसमें चेक करना होता है। कोई भी फॉर्म भरने पे वो हाँ कंसेंट एक तरीके से लेता है, हम्म, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस को हाँ एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। ठीक, हाँ हाँ मैंने लिखा एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या कराना है, यूजर से चेक बॉक्स चेक चेक करवाना है। हाँ चेक बॉक्स होता है टिक करवाते हैं, तो हम्म, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनपुट ही लिखेंगे। इनपुट लिखा, पर यहाँ पे तो टाइप करने का है, हाँ हमको क्या चाहिए? हमें चेक कराना है बॉक्स हाँ, चाहिए। तो किस टाइप का चाहिए हमको? इनपुट बॉक्स टाइप, एट्रीब्यूट डाला, चेक बॉक्स। ठीक, ओके। चेक बॉक्स आ गया। हम्म चेक अनचेक ये दोनों होगा। ठीक है। ठीक है, और क्या होता है फॉर्म में? सबमिट करने का ऑप्शन होता है हमारा। बटन होता है। हम्म, उससे पहले हमारे पास सबमिट का तो बटन होता है, और भी वो चीज़ होती है जिससे हम डिटेल ले सकते हैं। हाँ ये इनपुट हो गया कुछ टाइप करने के लिए, ये सिलेक्ट करने के लिए ये चेक बॉक्स होता है। और हम्म, हमारे पास रेडियो बटन होते हैं, कोई ये दो ऑप्शन में से हमको सिलेक्ट करना है। जैसे तो कुछ फील्ड में हमारे पास रेडियो होता है, जैसे हमको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट के अंदर क्या है कि हम मल्टीपल चॉइस से हमारे पास कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हम्म ये भी एक ऑप्शन है कि हम कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स में हमको चेक करना है, कंडीशंस के लिए और भी होते हैं यूज। हम्म एक होता है हमारे पास रेडियो, सपोज एग्जांपल के लिए मॉडल, मॉडल टाइप, हमको मॉडल टाइप क्या चाहिए? अब फोन का मॉडल दो ही टाइप कर सकते हैं, या तो ओल्ड होगा या तो न्यू होगा। हम्म ठीक, ओल्ड या न्यू, मेरे को यूजर को देने हैं, वो कोई एक ही सिलेक्ट करे, या तो ओल्ड या तो न्यू। हम्म ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, ये भी इनपुट ही होगा। ठीक, हम्म, न्यू भी एक इनपुट होगा। बट यहाँ पे यूजर टाइप तो नहीं करेगा, उसको क्या करवाना है, सिलेक्ट करवाना कोई एक चॉइस। हाँ ठीक है, तो इनपुट जैसे हमने टाइप में चेकबॉक्स लिखा था, इसका टाइप होगा रेडियो। रेडियो क्यों। HTML ने डिफाइन किया है। ओके ठीक है, रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो आ गया। किसी एक पे ही सिलेक्ट करना है। कोई एक, पर अभी दोनों हो रहे हैं। हाँ रीजन, रीजन है कि हमने इनको सेम नाम नहीं दिया। अब हर फील्ड का अपना एक नाम भी होता है। हम्म ये अगर नाम की फील्ड है तो इसको हमको एक नाम की फील्ड देना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा कि इस फील्ड का क्या नाम है। ठीक, ये तो हमने यूजर के लिए दिखा दिया, हम्म ये यूजर को दिखेगा। हम्म बट जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे हम्म तो हमको अपने कोडिंग में बताना है कि इस फील्ड का क्या नाम है। तो लिखेंगे नाम, इस फील्ड का नाम लिख दिया, हम लिख देते हैं फुल नेम। ठीक है, और नेम हमेशा कभी भी स्पेस दे करके नहीं लिखना है प्रैक्टिस में। ठीक, लोअर केस लिख लो या अंडरस्कोर के साथ, बट स्पेस नहीं देना। नेम, फोन। ठीक है, नहीं नेम हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है। हाँ ईमेल, ठीक, इस नेम हर किसी में चलेगा। ठीक, ओके नेम क्या है, फोन। ठीक, फोन मॉडल, फोन कंपनी। ठीक है, फोन कंपनी कौन सी है, हाँ, इसका भी नाम रहेगा एक चेकबॉक्स का, शॉर्ट फॉर्म TNC, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, हाँ। अब इनमें से दो रेडियो बटन है, पर नाम दोनों का एक ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमको यूजर को एक ही चीज़ सेलेक्ट करवानी है, वो क्या है, मॉडल टाइप, ओल्ड या न्यू। तो रेडियो में जब भी हमको ऑप्शन देना होता है तो नाम सेम रखते हैं, जैसे नेम, इसका क्या रखें, मॉडल टाइप, मॉडल टाइप। मैं भी अलग नाम रखता हूँ। ठीक है, मॉडल टाइप 1, इसका नाम रखते हैं मॉडल टाइप 2। ठीक है, हम्म, दो अलग अलग नाम दिए मैंने। हाँ नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, UI हमको जो दिखता है यूजर को, HTML सेम दिखाई देगा। ठीक, हाँ अभी भी यूजर क्या है, दोनों सेलेक्ट कर पा रहा है, बट ये तो फॉर्म में गलत हो गया। हाँ फोन या तो पुराना होगा या तो नया होगा। हाँ ठीक, दोनों नहीं हो सकता।
ठीक, एक ही फ़ोन लेना है यूज़र को, तो हम क्या करेंगे, नाम यहाँ पे सेम कर देंगे। अब नाम सेम होगा तो यूज़र क्या है, एक ही सिलेक्ट कर सकता है, कोई भी एक, ओल्ड या फिर न्यू। ये है नाम, अगर मैंने सेम कर दिया तो ठीक। अब एक और एग्जांपल दिखाते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये हो गया मॉडल टाइप, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ओएस, ओएस कौन सा चाहिए यूज़र को, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो ही होते हैं अभी आज की हाँ। डेट में, एंड्रॉयड और आईओएस, ठीक। एंड्रॉयड, ठीक, और आईओएस एप्पल का। सेम इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग, इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। यहाँ पे हम इनपुट और रेडियो ही करेंगे हाँ, अगर इनपुट select रेडियो, कराना हाँ, तो। इसका भी टाइप रेडियो, ठीक है। नाम नहीं डाला तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे दोनों सेट कर पाएगा यूज़र, हमको नहीं करने देना, ठीक है। मैं एक पल के लिए इनका नाम सेम रख देता हूँ जो यहाँ पे है, मॉडल टाइप। तो क्या होगा अगर मैं नाम सेम रख दिया तो, वो फिर चारों में से एक करने देगा शायद, हाँ क्योंकि नेम सेम हो गए ना हमारे। हाँ, तो एक फॉर्म में अगर सब रेडियो बटन का नाम सेम होगा तो वो एक ही सेलेक्ट करने देगा, भले ही वो हमारा अलग अलग में है। अब ये तो गलत हो गया ना, तो हाँ। यहाँ पे हमको उसका अलग नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडल ओएस, ठीक। नाम हमारे ऊपर है कैसे रखना है, ओके। ये क्या रखना है, मॉडल ओएस, ठीक है। ये रेडियो का समझ में आया। हाँ। अब फॉर्म में और क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वो तो चलो टिक का हो गया, हम्म आपने जो बता दिया। और सबमिट का ऑप्शन नहीं होता, हम्म और सबमिट का ऑप्शन नहीं होता। हाँ, फॉर्म में मान लो हमको सिलेक्ट करवाना है डेट, हाँ। डेट होता है, हम्म। ठीक है। थोड़ा स्पेस दे देते हैं, थोड़ा क्लियर दिखेगा। डेट और एज का भी आता है का ऑप्शन। डेट और एज एक ही चीज़ है, दोनों डेट फील्ड हाँ हैं, हाँ। ठीक। पे डेट, अब डेट में हमको क्या चाहिए जनरली कि हम सिलेक्ट करें तो हमारे पास कैलेंडर आ जाए खोल के, हाँ। ठीक। यहाँ पे भी लिखना हमको इनपुट ही है। इनपुट। इनपुट टाइप क्या होगा उसका, कैलेंडर। डेट, डेट आ गया। इनपुट और फिर डेट ही लिखना है इनपुट मतलब। टाइप डेट, यहाँ पे डेट लिखा है, यहाँ पे चेकबॉक्स लिखा है, यहाँ पे रेडियो लिखा ओके। है इनपुट ही हमारा। इनपुट मतलब यूजर से हमको क्या इनपुट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है उसमें फील्ड, अब मैं बोलता हूँ यूजर को कितने मॉडल चाहिए उसको, एक ही फ़ोन ले रहा है, कितने चाहिए उसको, 10 20 100, ठीक। तो हम यूज़ करेंगे हाउ मैनी नीडेड, ठीक, मतलब कितने मॉडल चाहिए। इनपुट, ये भी इनपुट ही है, डिफरेंस क्या होगा, बस हम ये इनपुट टाइप। अब हमसे यूजर को क्या लेना है, कितने वो चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो हम कितने मांगेंगे, उससे क्या लेंगे, नंबर लेंगे, नंबर 10 20 30 हाँ। नंबर होता है इनपुट टाइप, तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे नंबर ABCD टाइप नहीं होगा, ठीक। यहाँ ओके। से या तो नंबर टाइप कराओ या फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अप डाउन की चलते हैं कीबोर्ड का, कम ज़्यादा करने के। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, कौन सी फील्ड इनपुट टाइप नंबर काम आएगी, यूज़र से नंबर लेने के लिए, ठीक। हो 20। गया। और क्या होता है जनरली फॉर्म में हमारे पास यही होता है, हाँ। जनरली इतना ही होता है हमारे जनरली पास। इतना ही होता है हमारे हाँ, पास। ठीक है। हाँ, पर मैं अगर बोलूँ यहाँ से ये नेम की फील्ड नहीं है मेरे पास किसी फॉर्म में, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे को यहाँ पे नाम डालना है। उसके अंदर कई बार नेम लिखा आता है ना, मतलब हमारा इनपुट हमने बॉक्स दिया उसमें नेम लिखा आता है उसमें ये। लिखा आता है ना, हाँ। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर, ठीक। प्लेस होल्डर में क्या लिखना है, नेम। एंटर नेम हेयर, ठीक। कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, हाँ। जो हमारी इच्छा है, एंटर नेम हेयर। अब यूजर को पता चलेगा यहाँ पे नाम यहाँ क्लिक करते ही नाम। वहाँ पे हाँ। गायब हो जाएगा, एम्प्टी हाँ। करेगा वापस आ जाएगा, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। तो ये प्लेस होल्डर भी सब में काम करता है।
ठीक, एंटर फोन प्लेस होल्डर, ठीक, एंटर ईमेल। इसमें प्लेस होल्डर काम नहीं करता, क्यों? सिलेक्ट वाले में यहाँ पे हमको पहले से दिखा रहा है, हाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पे आईफोन पहले से सिलेक्ट होकर के ना आए। खाली वो सिलेक्टेड लिखा हाँ, आता है सिलेक्टेड स्टेटस। लिखा है, हाँ ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या डाल दूंगा? सिलेक्टेड। पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर के आता है उसमें, हाँ सिलेक्टेड यानी सिलेक्ट लिखेंगे, ठीक, सिलेक्टेड नहीं, सिलेक्ट मॉडल, ठीक, हाँ आ गया। यस अब ठीक है, हाँ यूजर सेलेक्ट करेगा। तो इसमें भी हमने नाम दे दिया फोन कंपनी। इसमें प्लेस होल्डर काम नहीं करता, ठीक है, प्लेस होल्डर इसमें भी काम नहीं करेगा, हाँ क्योंकि हमने ऑलरेडी डेट में भी नहीं काम करेगा, हाँ ठीक। डेट में हम आज की डेट डाल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट होता है ना किसी फॉर्म में आज की डेट सिलेक्ट होकर के आती है, हाँ अगर यूजर को चेंज करना है तो, हम्म, ठीक। तो इसमें वो वाला बाद में बताते हैं, ठीक। बस प्लेस होल्डर और किसी में नहीं आएगा, हाँ मैं नीडेड, इसमें प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, काम करता है देखते हैं। प्लेस होल्डर नंबर फील्ड है क्योंकि, एंटर नंबर ऑफ फोन, आ गया, ठीक है। लेकिन ए बी सी डी टाइप नहीं होंगे, अल्फ़ाबेट टाइप नहीं होंगे इसके अंदर, ऊपर नीचे चलेगा, ठीक। पर चलो ठीक है, इसमें ये चलेगा, ओके। अब फॉर्म में नाम या फोन, फोन पे आते हैं। फोन कितने नंबर का हो सकता है? मैक्सिमम 10 10, पर मैं यहाँ पे कितना भी डाल पा रहा हाँ हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा हाँ फॉर्म वो भरने में, गलती से किसी ने एक एक्स्ट्रा डाल दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यूज़र भी सही से नंबर डाले तो उसके लिए भी होता है, और ठीक है, ये फ़ोन के लिए हो गया। अब नाम में भी किसी का नाम 50-100 अल्फ़ाबेट्स का नहीं हो सकता, हाँ एक मिनिमम लिमिट होती है हर चीज़ मिनिमम की। 10 मे बी। और ईमेल का भी कुछ, ये एक ईमेल नहीं है, हाँ नहीं है, ईमेल का भी कोई टाइप होता है ऐसे हाँ @ या करके कुछ, हाँ ठीक। इसमें कोई नहीं है, इसमें ठीक है। हाँ मैं नीड, अब फ़ोन किसी को एक चाहिए होगा, दो चाहिए होगा, लेकिन माइनस में तो नहीं चाहिए होगा नहीं नीचे करने पे, कि मेरे को -17 फ़ोन चाहिए, तो ये भी हाँ गलत है, हाँ ठीक। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले नेम में क्या डालना है कि यूज़र कितने अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर टाइप कर सके नाम में, मैक्सिमम, ठीक। जहाँ समझ नहीं आएगा तो पूछियो। इतना समझ में आया? हाँ जी। इनपुट डाला हमने, उसका एक नाम होता तो है। ये तो कह रहा है यहाँ पे करने के लिए नेम के लिए, बट नेम में तो हमारा बहुत बड़ा नेम होता है किसी किसी का। कितना बड़ा हो जाएगा किसी का नाम? 100 100 अल्फ़ाबेट का। अल्फाबेट का नहीं हाँ, होगा तो फिर बट भी एक लिमिट होती है नाम की ना। मैक्स टू मैक्स 10 से 15। हाँ, तो अभी भी हम 10 से 15 टाइप इसमें कर पा रहे हैं ना, इतना, ठीक। तो इसमें हम क्या देंगे? मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ कितनी है, ठीक, डाल दिया मैंने 5, ठीक, 5 से ज़्यादा लेगी नहीं, ठीक। कितना भी मैं कर लूँ, मैं अगर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर दूँ तो भी ये 5 ही लेगा, ओके ठीक। 1 2 3 4 5 ठीक है हमने यहाँ पे लिमिट डाल मैक्स दी। लेंथ। अब नाम के लिए 30 तक लगा सकते हैं कि 30 कैरेक्टर से बड़ा किसी का नाम नहीं होगा, ठीक। हाँ 30 डाल दिया। अब फ़ोन में भी कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 10 मैक्स। हम्म, अच्छा, फ़ोन में भी अगर हम इसको, अगर हम मोबाइल में खोलते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास की वो खुल जाएगा कीपैड टाइप करने के लिए। हाँ तो यहाँ पे कीपैड में क्या खुलेगा? एबीसीडी खुलेगी। हाँ अब फ़ोन में भी एबीसीडी खुलेगी, बट हमको एबीसीडी टाइप करवाना नहीं है, हमको क्या नहीं टाइप करवाना है? नंबर। नंबर्स। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है फ़ोन के लिए, टाइप। हमने टाइप नीचे भी दिया था, रेडियो चेकबॉक्स, तो यहाँ पे इनपुट टाइप देंगे टेल। टेल मतलब, टेलीफोन। हाँ। अब इसको जब मोबाइल में खोलेंगे तो हमारे पास नंबर्स। नंबर्स आएंगे हाँ टाइप किसी करने के किसी लिए, में होता है कि नंबर डालना है तो खुलता है डायल पैड, डिस डायल मतलब नंबर्स वाला ही खुलता है हमारा। हाँ ठीक है। तो इसमें कर दिया, तो मोबाइल में जब खोलोगे इसको तो आएगा नंबर डालने के लिए। अब इसमें मैक्स लेंथ लगा सकते हैं हम, मैक्स लेंथ कितना? 10 लेते हैं अभी, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। आगे टाइप नहीं करेगा, ठीक। ये फ़ोन के लिए, इनको क्या बोलते हैं? वैलिडेशन, वैलिडेशन। ठीक है। अब मैं ईमेल में कुछ भी टाइप कर पा रहा हूँ, ईमेल में जो हमारा फॉर्मेट है हम वो डाल रहे हैं। ठीक है। तो इनपुट में भी हम एक टाइप देंगे, क्या टाइप देंगे? वहाँ पे टेलीफोन दिया था, यहाँ पे क्या देंगे? मेल ईमेल। ईमेल,
कुछ नया नहीं सोचना, डेली लाइफ के ये सारा, ठीक है। यहाँ पे भी ईमेल दे दिया, ठीक है। अभी ये काम नहीं करेगा, मैं बताऊंगा जब हम बटन डालेंगे तब काम करेगा ये, ठीक है। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, वैलिडेशन। हम्म। अब इसमें से चाहता हूँ मॉडल टाइप को एक सिलेक्ट होकर के आए पहले से। मान लो कोई यूजर को होता है कि यूजर वेबसाइट पे आए तो उसका हम कम से कम टाइम में इंफॉर्मेशन ले सकें। अब यूजर को हमने यहाँ से तो बोल दिया सिलेक्ट करो मॉडल टाइप, एक तो सिलेक्ट होकर के आए ताकि यूजर को सिलेक्ट ना करना पड़े ये, ठीक है। ठीक है, अभी सिलेक्ट होकर के नहीं आ रहा, लेकिन रेडियो में होता है अगर एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया उसको अनसिलेक्ट नहीं कर सकते, कोई एक तो सिलेक्ट हो गई, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ पहले से सिलेक्ट होकर के आए मॉडल टाइप। उसको हम अनसेलेक्ट कर सके दोबारा चेंज कर सकते हैं फिर अगर सिलेक्ट होके आ रहा है तो। हाँ वो चेंज हो जाएगा। हाँ मैं चाहता हूँ कोई भी यूज़र आए तो हमेशा नया फ़ोन ले, ठीक। तो नया वाला सिलेक्ट होकर के आए, कैसे होगा, इनपुट टाइप मॉडल न्यू, ये है हमारा। और एट्रीब्यूट की प्लेसमेंट कहीं भी लिखते हैं आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक्ड, बस। चेक्ड मतलब चेक्ड होके आएगा, ठीक। तो ये हमने न्यू तो नहीं लिखा वहाँ पे। न्यू लिखा है ना, ये रहा। हाँ ये रहा, न्यू टेक्स्ट लिखा ओके है, ओके उसके ठीक आगे है। ठीक है ठीक है। अब एंड्रॉइड ओएस में चाहता हूँ मैं कि आईओएस से फ़ोन ही बेचूं ज़्यादा, आईओएस नहीं, यहाँ पे एंड्रॉइड करते हैं, ठीक। एंड्रॉइड के आगे वहाँ पे चेक कर देंगे। मॉडल अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ CHECKED, चेक्ड, ठीक। चेक हो गया। अब इसमें से यूजर के पास हो गया, सिलेक्ट होकर के आएगा, ये हो गया, ठीक। अब इसमें भी एक वैलिडेशन हो सकती है कि मान लो मैंने फॉर्म भरवाया, किसी ने सिलेक्ट मॉडल ही कर दिया, पर ये तो कोई फ़ोन है ही नहीं, मैंने तो बोला सिलेक्ट मॉडल भाई सिलेक्ट करो। ये भी एक तरीके से प्लेस होल्डर है, पर यहाँ पे यूजर सिलेक्ट कर पा रहा है इसको, नहीं करने देना मेरे को, ठीक। क्या करना है, डिसेबल्ड, डिसेबल कर देंगे इसको, ठीक। पर डिसेबल करा तो सिलेक्ट होके नहीं आ रहा, हाँ। ये भी दिक्कत है ना। हाँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिसेबल के साथ सिलेक्टेड, वहाँ पे चेकड लिखा था, ऑप्शन को चेक किया जाता है, ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्टेड, ठीक। अब यहाँ पे सिलेक्ट तो आ गया, लेकिन अभी सिलेक्ट नहीं कर सकता यूजर्स को, उनको इसी में से कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1+ हो गया, जो भी है इसी में सिलेक्ट करेगा, ठीक है। शो करेगा वहाँ पे। ठीक है। हाँ ओके, ये हो गया। हाउ मैनी, अभी डेट, अब डेट मैंने क्या बोला था कि आज की डेट बाय डिफॉल्ट उसमें आए, हाँ किसी किसी फॉर्म्स की डेट होती है तो हमारे बाय उसमें आती तो है। इसमें होता है वैल्यू, ठीक। वैल्यू में आज की डेट क्या है, 16/01/2026, ठीक है। नहीं यहाँ पे जो गलत लिखा है, महीना आ गया था क्या, नहीं आया, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है। हाँ ओके, ये हो गया। प्लेस होल्डर में इसमें डाल दिया नंबर के लिए, इसमें क्या चाहिए हमको, माइनस में ना जाए कोई मॉडल, ठीक है। ओके, तो इसमें भी होगा मिनिमम, मिनिमम कितने, अब किसी को फ़ोन बेचोगे मिनिमम कितना बेचोगे, कितने, 10। मिनिमम एक तो बेचोगे, हाँ मिनिमम एक, हाँ। मतलब एक जाएगा, एक से नीचे नहीं जा सकता। अब मैं यहाँ पे करके नीचे करूँ तो नीचे से एक जाएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। वो टाइप कर सकता है माइनस करके, -50, बट वो नीचे से डाउन नहीं कर सकता, ठीक। ये -50 जो टाइप का, इस पे भी हम वैलिडेशन लगाएंगे बाद में, ठीक है। ये हमने क्या काम करा, वैलिडेशन का, ठीक है। ओके, इतने में कोई सवाल, ठीक है। ओके, अब इसमें और क्या रह गया, सबमिट का ऑप्शन। सबमिट, हमको चाहिए सबमिट करने के लिए बटन, ठीक। और हमने फॉर्म टैग के अंदर ही बनाना है सारा, ठीक है। ओके, फॉर्म टैग से बाहर बटन, बटन नहीं लिखना उसको, ठीक। अच्छा बटन को बटन ही लिखना मैं क्या, सबमिट, एक ऑप्शन ये भी बटन लिखने के लिए एक होता है हमारे पास, अभी तक हम इनपुट ही करके आ रहे हैं, इनपुट, यहाँ पे इनपुट ही लिखेंगे, इनपुट टाइप क्या करना है, सबमिट,
दोनों सेम ही आएंगे, बटन लगाओ या सबमिट लगाओ, दोनों काम सेम करेंगे। अब इसमें इनपुट है, सबमिट करा, अब देखो सबमिट करा, इसने सबमिट कर दिया फॉर्म, डिफरेंस दिखा कुछ? आपको ध्यान से देखियो, यहाँ तक मेरा पेज है, ठीक है। इसमें मैंने क्लिक करा, बटन पे कुछ नहीं करा, आके कर दिया इसने। अब मैं बताता हूँ क्यों करा इसने, देखो सबमिट पे ध्यान दियो, सबमिट पे क्लिक करूंगा यूआरएल में चेंज होगा, सबमिट, जो भी मैंने उनको फील्ड का नाम दिया था, फुल नेम, फोन, ईमेल, मॉडल टाइप, ये मॉडल टाइप हो गया, मॉडल ओएस हो गया, सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाँ, अब इन दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं, बटन है, इनपुट है, दोनों काम सेम करता है, ठीक है। जनरली हम बटन लेके चलते हैं, ये सीखने के लिए तुम रख सकते हो इसको, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक। अब बटन है, बटन का भी एक टाइप होगा, क्या होगा बटन? टाइप मतलब बटन हमें क्या करना है? बटन को खाली बटन बनाना है या सबमिट करना है? सबमिट करवाना है, सबमिट। यहाँ पे भी टाइप लिखा था, यहाँ पे भी हमने सबमिट कर दिया, ठीक है। अगर एक फॉर्म में तुमने बटन डाल दिया कोई, ठीक, पहले क्या था अभी दिखाता हूँ, कोई एक छोटा सा देखो बटन, कोई टाइप नहीं डाला, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यूआरएल को हटाऊं, ठीक है, मैंने सबमिट पे क्लिक करा, सबमिट कर दिया, पर मैंने तो टाइप डाला ही नहीं, नहीं डाला ना, फिर भी उसने सबमिट करा। अब फॉर्म के अंदर कोई बटन है और उस पर कोई टाइप नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट में उसको सबमिट मान लेगा, ठीक है। अब मैं खाली बटन टाइप को सिर्फ बटन करता हूँ, देख बटन टाइप, मैंने सिर्फ बटन किया, ठीक है। अब ये कुछ काम नहीं करेगा, एक ये हमारे लिए एक नॉर्मल बटन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये बटन में हमेशा टाइप डालना है, अगर फॉर्म में बना रहे हो, नहीं टाइप डालोगे सबमिट कर देगा, ठीक, सबमिट, ठीक है, ठीक है। अब हमको उसको सबमिट कराना है, बट सबमिट में यहाँ पे कुछ भी डेटा आ नहीं रहा, नेक्स्ट पेज ओपन होगा ना, नेक्स्ट पेज वो तुम बाद में करेंगे, पर मैं सबमिट, देखो सबमिट यहाँ पे कर रहा हूँ, फुल नेम आ गया, बट फुल नेम में कुछ आ नहीं रहा, क्यों? मैंने कुछ भरा तो है नहीं अभी फॉर्म में, मैं फिर भी सबमिट कर पा रहा हूँ। बट बहुत सी वेबसाइटों में क्या होता है, जब तक हम फील्ड को भरेंगे नहीं, सबमिट नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, फील्ड को मतलब डिसेबल नहीं करना, फील्ड को क्या करना है, रिक्वायर करना है, रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फील्ड को हमको क्या करना है, रिक्वायर्ड करना है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखेंगे, ठीक है। आप देखें, एक ही फील्ड को मैंने रिक्वायर्ड करा है, सिर्फ नेम को, वो कह रहा है भरो, अब आगे जाने देगा जब तक मैं इसको भरूंगा नहीं। यहाँ पे मैंने डाला, ये एक ही फील्ड को रिक्वायर्ड करा, अब वो फॉर्म को भर देगा, मुझे सब में रिक्वायर्ड डालना हाँ, पड़ेगा। फुल नेम डेव यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। मुझे सब में रिक्वायर्ड का ऑप्शन डालना पड़ेगा, सब में नहीं, जिस जिसको हमको रिक्वायर्ड करना है, इसमें हम छोड़ सकते हैं मॉडल टाइप में, क्यों? पहले से फील्ड सिलेक्ट होकर के आ रही है, ठीक। इसको रिक्वायर्ड करना है, नेम ईमेल वगैरह में हाँ हमें करना पड़ेगा, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है। फोन को हमने रिक्वायर्ड कर दिया, ईमेल को भी रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक, रिक्वायर्ड। ये सिर्फ एट्रीब्यूट पास करना है, ऐसी कोई वैल्यू इक्वल करके कुछ नहीं लगाना हमको, ठीक है। इनपुट टाइप, मॉडल टाइप और ओएस हमारा हमने वैल्यू दे रखी यूजर को, ठीक है। इसको भी हम रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक। हाँ, मैंने नीडेड फोन, इसको भी रिक्वायर्ड करते हैं, और ये भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब सबमिट करते हैं अपना फॉर्म, सबमिट। अब मैंने क्या कर दिया, फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया, मैक्सिमम मैंने कितना डाला था कि कितना डाल सके, 30 है, ठीक, उससे ऊपर जा लेगा नहीं, ठीक है, इससे ऊपर जाएगा भी नहीं इसके अंदर। फ़ोन में हमने कितना डाला है, 10, ठीक। पर उस टाइम हमको मेल का दिख नहीं रहा था, सबमिट करा, @ करा। अब मैं सबमिट करूँगा, पहले फॉर्म हमेशा हमारा ऊपर से नीचे चलता है, रीड करने का ऊपर से नीचे रीड करता है, ठीक। पहले नाम को रीड करके नाम कुछ डालो, ठीक है, हमने डाल दिया,
और कहता है फ़ोन में डालो, फ़ोन में भी डाल दिया। ठीक, अब बोलेगा ईमेल गलत है, हाँ ईमेल पे पहुंच गया हमारा कोड। ठीक है, हाँ अब डालेंगे .co भी एक वैलिड ईमेल है। हाँ ठीक, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सिर्फ एक डोमेन होता है लास्ट में, तो डोमेन कुछ भी हो सकता है। ठीक, बस एक वैलिड ईमेल होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे डालते हैं डेमो एट सबमिट। अब कह रहा है डेट चेक करो। हाँ, ओके, डेट में बोला था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट होकर के आए। ठीक, इसमें डल नहीं रहा था, कहाँ गया डेट डेट। ठीक है, वैल्यू, तो इसमें शायद मैं उल्टा डाला था 2026, क्या हो गया 26 हमारा ईयर हो गया। ठीक है, फिर हमको क्या डालना है मंथ, मंथ कौन सा है 1, डेट क्या है 16। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट डेट सेलेक्ट होकर के आ गई। ठीक है, बाकी हम चेंज करना चाहते कर सकते हैं। हाउ मैनी नंबर हमने इस पे भी रिक्वायर्ड डाला था, हाँ फिर से करते हैं। अब इसको माइनस में नहीं लेगा ये। ठीक, ठीक, ये सब सिलेक्ट है क्या। अब इसने बोला नंबर डालो, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ -50। क्या बोल रहा है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मिनिमम मैंने 1 डाला है तो उसके ऊपर ही होना चाहिए। उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब वैलिडेशन हमारा काम कर रहा है, माइनस में लिखने का भी कोई फायदा नहीं है, हाँ। चलेगी आगे सबमिट ही नहीं करेगा। ठीक, 1 लिखा, हाँ। बोलते हैं इसको भी चेक करो। ठीक, करा, सारे फील्ड्स मैंने चेक होने के बाद सबमिट। अब यहाँ पे ध्यान दो, फुल नेम हाँ जो मैंने डाला था देव आ गया, हाँ फ़ोन मैंने जो डाला था वो आ गया, हाँ ईमेल भी वही आ गया। हाँ ठीक, dev@gmail.com, टाइप भी आ गया। मॉडल टाइप ऑन आया है, मैंने ऑन तो बोला नहीं था। और मॉडल ओएस भी ऑन आया, टीएनसी भी ऑन आया, क्योंकि इसमें हमने बताया नहीं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे तो हमने वैल्यू यूज़र से डलवा लिया, बट इसमें तो हमको डालनी पड़ेगी वैल्यू, यूज़र खाली सिलेक्ट करेगा, हाँ बट वैल्यू क्या है हमको डालनी पड़ेगी। ठीक, तो हमको क्या डालना है वैल्यू, नाम सेम रहेगा, हाँ वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कौन सा रेडियो है ओल्ड है, हाँ ओल्ड। ठीक, ओके, और ये दूसरा ये रहा, इसकी वैल्यू क्या होगी न्यू। न्यू। ठीक, कैपिटल में, इस वैल्यू को हमारा स्पेस के साथ कैसे भी आ सकता है, चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इसमें लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम फॉर दिस ओएस वैल्यू एंड्रॉयड। ठीक, फॉर दिस वैल्यू कौन सी वैल्यू आएगी इसमें iOS। ठीक, मैं स्मॉल और कैप्स में डाला हूँ सो दैट क्लियर हो जाए कि चलेगा ये दोनों। ठीक है, और एक टीएनसी वाला आया था। ठीक, इसमें भी हम क्या डालेंगे वैल्यू, क्या बोलेंगे कंसेंट गिवन। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, फिर से सबमिट करते हैं, नाम इस बार थोड़ा अलग डालते हैं। ठीक, ईमेल test@gmail.com, मॉडल, मॉडल ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, जरूरी है कि माउस से एरो किसी भी चलेगा। मेरे को 1+ चाहिए, मैं कहता हूँ मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, मेरे को ओल्ड चाहिए, iOS भी मेरे को iOS चाहिए। ठीक, अब iOS चाहिए तो आईफोन सेलेक्ट करूँगा। ठीक, हाउ मैनी नीडेड, कितने फ़ोन चाहिए मेरे को, 2 चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन को अभी नहीं करता, बोलेगा रिक्वायर्ड है, करा, मैंने सारी फील्ड भर दी, सब वैलिडेशन को पास कर दिया। यहाँ पे 30 नहीं डाले, यहाँ पे 10 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ईमेल डालिए प्रॉपर। ठीक, सारे वैल्यू फिल करिए, सबमिट। आप फुल नेम जो डाला था फ़ोन आ गया, ईमेल में test@gmail डाला गया, फ़ोन की कंपनी आईफोन, फ़ोन का मॉडल अब है यहाँ पे ओल्ड, अब ऑन नहीं आ रहा, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट कहता है ऑन ऑफ लेता है ऑन वो। ऑफ आ रहा था। ठीक, मॉडल का ओएस iOS, टीएनसी कंसेंट गिवन, तो हमने क्या करा सारा वैल्यू भी यूज़र से ले लिया। ठीक, समझ में आया। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी होता है कि कभी कभी वेबसाइट पे तुम सिर्फ अपना नाम भरो, बाकी डिटेल उसके पास ऑटोमेटिक चली जाती हैं। वो डेटा तो उठाता होगा ना फिर हमारे कहाँ से डेटा उठाता है वो, तो उसमें कुछ इन फॉर्म के अंदर जो फील्ड है उसी में से डेटा उठाएगा, उसके बाहर से नहीं उठाता। ठीक, तो इसमें हमारे पास कुछ फील्ड होती हैं, इनपुट ही बोलते हैं उसको, इनपुट। अब ये फील्ड हमको दिखती नहीं है, हिडन, इनपुट टाइप हिडन। ठीक, अब इसमें मेरे को एक वैल्यू देनी है
वैल्यू में क्या देना है? पेज का नाम देता हूँ, ठीक है। HTML फॉर्म पेज, ठीक है। इसका एक नाम भी होगा, फील्ड का नाम होता है, ठीक। इसका नाम क्या देना है? सोर्स, मतलब कहाँ से आ रहा है, कुछ भी सोर्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ठीक। फिर से नाम डालते हैं अलग, ठीक है। सॉरी, MI का चाहिए मेरे को, नया चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ फोन एक चाहिए। अब मैंने उसमें जो इनपुट टाइप हिडन है, हमको यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो आगे चली जाएगी। वैल्यू किसके पास जाती है? जिसने फॉर्म बनाया, जिसकी वेबसाइट है उसके पास जाएगी। आ गया सोर्स, HTML फॉर्म, ठीक। समझ में आया था ना? इनपुट टाइप है। तो अभी तक क्या क्या देखा, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। पहले हमने देखा इनपुट, नहीं, फॉर्म देखा, फॉर्म टैग, अच्छा हाँ, फॉर्म में इनपुट डालेंगे तो। ठीक। फॉर्म टैग होता है क्लोज का, याद रखना क्लोज कैसे करना है, ठीक। फॉर्म टैग होता है, एक होता है इनपुट, ठीक। इनपुट में क्या होता है? नेम होता है एक इनपुट का। प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर बाय, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा आएगा, ठीक। वो रिक्वायर्ड करना है कि नहीं करना है, ठीक। और क्या होता है? वैल्यू, वैल्यू भी समय डाल सकता है, तुमको जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, देखो। किस में डाल सकते हैं? हाँ, मैंने नीडेड, मैं चाहता हूँ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक नंबर डला हुआ है। नाम तो मैं किसी का पहले से डाल के नहीं रख सकता, लेकिन ये तो रख सकता हूँ ना। एक वैल्यू कहाँ गया ये रहा, कितने चाहिए। अब मैं किसी को एक फ़ोन नहीं बेचना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि 2 फ़ोन कम से कम ले, ठीक। अगर वैल्यू तुम यहाँ पे डाल दोगे, जैसे मैं यहाँ पे खाली एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, वैसे नाम में कोई डालता नहीं है, ठीक। वैल्यू, वैल्यू, ठीक। आ गया भरा हुआ। बट ये तो हम ऐसे भी नहीं डालते ना हाँ सामने ये, का क्या हाँ नाम इसका नहीं डालना, क्योंकि हम नहीं जान सकते ना किसका क्या होगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे हम कर सकते हैं। जैसे हाँ डेट की हमने वैल्यू डाली थी, एक डेट आ गई आज की, यहाँ पे हम आज ही की डेट लेनी है, वो मैं जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, ठीक। ये समझ में आ गया? तो हम इसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं, और इनपुट का एक टाइप भी होता है, ठीक। तीसरा हमने क्या सीखा? सिलेक्ट टैग, उसके अंदर होता है ऑप्शन टैग, ठीक। चौथा हमने क्या सीखा? बटन, ठीक। यही 4 चीज़ सीखी है, इनपुट है, सिलेक्ट है, बटन, और कुछ है इसके अंदर इसका? और कुछ नहीं है। रेडियो इनपुट का बस टाइप चेंज होता है, चेकबॉक्स होगा, क्या होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ, अब एक चीज़ गौर करिए, तो जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पर सिक्योरिटी पर्पज से क्या होता है कि हमको नहीं दिखाना है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, नहीं तो कोई भी हैक कर सकता है। तो ये डेटा मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाना है, ठीक। तो उसके लिए होता है फॉर्म का मेथड। बाय डिफ मेथड 2 होते हैं हमारे पास, कौन कौन से होते हैं? मेथड होता है एक गेट, और एक होता है पोस्ट, ठीक। बस 2 मेथड होते हैं। बाय डिफॉल्ट गेट लेता है, गेट में क्या होता है? गेट हमारे पास, हम डिटेल गेट कर रहे हैं, हमको यहाँ पे दिख गया। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ पोस्ट, ठीक, स्मॉल में चलेगा, वैसे भी चलेगा, ठीक। यहाँ से हटाते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पे डालते हैं, ठीक। अब फॉर्म सारा भरा तो यूज़र को कितना आसान होगा भरने में, ठीक। सबमिट करा, फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं डेटा दिख रहा, ठीक। अब यूज़र को नहीं दिखा कि डेटा कैसे गया, बट उसके पास पहुँच जाएगा, कैसे पहुँचेगा वो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ से डेटा चला जाएगा, ठीक। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है? गेट लेता है, तो ये यूआरएल में दिखता है, ठीक है। हाँ ओके। और कभी कभी फॉर्म में दिखा होगा, जब हम सबमिट करते हैं एक दूसरे पेज पे जाता है, थैंक यू पेज पे। हमारे पास कोई पेज है, ठीक, टॉय शॉप,
क्या डालेंगे, एक्शन एक्शन। डॉट एच टी एम एल। ये तो पता है सोर्स कैसे लेते हैं, जैसे सोर्स लेते हैं वैसे भी इसका अगर फोल्डर के अंदर होगा तो फोल्डर का नाम स्लैश आएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, अभी सबमिट करेंगे नहीं होगा, रिक्वायर्ड है। हम्म, अब क्या करा, सबमिट हमने एक नया पेज, एक यूआरएल डाल दी कि सबमिट के बाद कहाँ जाएगा, खुल गया, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे सारी डिटेल भी आ गई, यस। पर ये डिटेल हमको रखनी नहीं है, गेट हाँ। में हमेशा जो भी होता है हमको पोस्ट में चलाना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। बट दोनों मेथड है हमारे पास, अगर कुछ ज़्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो गेट में काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना होता है हमारा फॉर्म बेसिक। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो रहा है कि सब बिखरा हुआ लग रहा है, कोई यहाँ से स्टार्ट हो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, लाइन में कर सकते हैं। इसको टेबल में डाल सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब टेबल में कैसे डालें, फॉर्म जो है टेबल का टैग है कोई अंदर का, नहीं। नहीं है, तो इसके अंदर हम डाल सकते हैं टेबल, लेकिन इसके बाहर नहीं रख सकते, ठीक। टेबल, टेबल डाला, जैसे ओपन क्लोज होता है, फॉर्म के अंदर ही रखना पड़ेगा लेकिन, ठीक। ओके। हाँ ओके, अब टेबल में हमको क्या रखना है, ये हमारी एक रो है हम्म। डिज़ाइन के लिए, ठीक। टी आर, टेबल तो कर रही है, हाँ। टी आर। अब कितने टी डी है हमारे पास, एक, दो, तीन, हाँ। ठीक। सेमी कोलन को भी काउंट कर रहा हूँ मैं, टी डी, टी डी, ठीक। कट, ठीक। अब हमको पी टैग की जरूरत है इसमें, नहीं। नहीं, क्योंकि टेबल में हमारे पास नीचे करने का ऑप्शन होता है, ब्रेक करने का, ठीक है। यस। अभी सारा डेटा डालेंगे तो तब दिखेगा आ हमको, ठीक है। जाएगा। इसमें हम विड्थ भी दे देते हैं, एक टेबल में कोई विड्थ नहीं दी हमने, नहीं। विड्थ दे देते हैं, विड्थ 500, अलाइन सेंटर, हाँ, कई बार हमारा जो फॉर्म बना था वो टेबल वाइज बन के आता है। ठीक है, आ गया, नीचे देखो का इधर आ गया। देते हैं, हाँ। लेकिन जो इसके अंदर का डेटा है हम्म। ये किसी टीडी में नहीं, किसी टीआर में नहीं है, हम्म। तो इसने उसको भी ऊपर रख दिया, हम्म। हमको उसको अंदर डालना पड़ेगा सो दैट इसी के अंदर आए, हाँ। ठीक है। ठीक है। इसमें भी मैं विड्थ देता हूँ थोड़ी सी, कि ये भी थोड़ा विड्थ काउंट करे, 50, ठीक है, ठीक है। हम्म। हम्म, तो ऐसे ही हमको सारा बनाना है, सब हमें टीडी में डाल देंगे तो हमारा इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे वेबसाइट बनाई थी हम्म। वैसे ही इसमें भी काम करना है, ठीक है। ठीक। ठीक है, ठीक। ओके, फोन, कट, ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा मल्टीपल कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, ईमेल, ये समझ में आया ना टेबल के अंदर जैसे यस। डाल रहे हैं, हमारे फॉर्मेट में आ जाएगा ना टेबल वाइज। तो ये बस लुक एंड फील के लिए, ठीक है। हम्म। टेबल हो गया, सिलेक्ट फोन, उसमें दिखा रहा हूँ कि टेबल का यूज़ भी हम इसके लिए कर सकते हैं, यस। तो खाली टेबल टेबल बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। यस। वेबसाइट भी बनती है उसके अंदर, और फॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक। मॉडल टाइप, ठीक है। ओएस, ठीक है, नेक्स्ट। कितने फील्ड है हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, चार पेस्ट कर लेते हैं,
जाएगा हमारा वो टेबल में टीडी करके ऐड करते जाएंगे। टी हेड में भी कर सकते हैं, जितने भी हम फील्ड डाल रहे हैं उनको बोल्ड करने के लिए। ठीक है, वो सब फॉर्मेटिंग का पार्ट है वो फॉर्मेटिंग का पार्ट है ना तो हमारा। ठीक है, ये इसमें आ गया। ओके, एक्सेप्ट इनपुट टाइप हिडन को जरूरत नहीं रखने की, एक बटन बचा है। ठीक है, अब बटन हमको एक ही टीडी में चाहिए या फिर सेंटर में, कौन मेरे को सेंटर में चाहिए, तो क्या यूज़ करेंगे, बटन डाल दिया। कितने कॉलम में करना है, तीन कॉलम है हमारे पास। कॉल स्पेन 3 अलाइन सेंटर, कॉल स्पेन 3 अलाइन सेंटर में, तो बटन हमारा सेंटर में आएगा। ठीक है, इनपुट टाइप हिडन को भी टीआर में डाल देते हैं, टीआर टीडी, या फिर इसको छोड़ो, ये दिखता तो है नहीं, तो इसको हम किसी फील्ड के साथ डाल देते हैं। ठीक है, अलग से टीआर नहीं बना रहे, मैंने कहा इसी के साथ रख दो उसको। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास फॉर्म थोड़ा अच्छे उसमें दिख रहा है। ठीक, थोड़ा और अच्छा करना है तो इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1। ठीक, सेल पैडिंग 10। ठीक, तो वो फॉर्मेटिंग ऊपर। ठीक है, सेल स्पेसिंग 0 कर देते हैं। अब लग रहा है थोड़ा फॉर्म, इसको भी सेंटर में कर देते हैं। अब ये तो सब में एक एक में डालना पड़ेगा, तो अभी के लिए एक में कर लेते हैं सब। ठीक है, ये तो फॉर्मेटिंग का पार्ट है, इसको अगर सेंटर में करना है तो। अब अच्छा लग रहा है, पर एक चीज़ और है, मेरे को चाहता हूँ कि ये फील्ड बहुत छोटी है, बड़ी हो जाए। ठीक है, कैसे होगा वो मैं अगली बार बताऊंगा। ठीक है, बटन समझ में आ गया। अब एक फॉर्म का हेडिंग देते हैं लास्ट में, थोड़ा अच्छा लगेगा, टी आर टी डी में क्या लगेगा, मेरे को फुल हेडिंग चाहिए तो क्या लगेगा, क्या लगेगा अगर मेरे को फुल में चाहिए तो। मेरे को तीनों कॉलम में करना है इसको, क्या लगेगा, कॉल स्पैन हाँ 3। हम इसको टीएच में तो डाल सकते हैं ना हेडिंग में। हाँ, टी एच कर सकते हैं, टी एच कर थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। स्टिल सारा पार्ट फॉर्मेटिंग का है, कैसे फॉर्मेट करना है। ठीक, मैं एक को डाल देता हूँ नाम को। ठीक है, अब टी एच तो बाय डिफॉल्ट सेंटर में आ गई है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो बस आज कितने। ठीक है।